जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के बाजार में आपने देखा कि बहुत जबरदस्त वाली गिरावट हुई है। कई सारे लोग आज यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज सेफ भी होंगे और खास करके वैसे लोग जिन्होंने हमारा वीडियो जरूर देखा होगा। पिछले वाले वीडियो में ही हमने ये बात करी थी कि मार्केट आपका बहुत ही यहाँ पे गड़बड़ कुछ कर सकता है, आपको काफी हद तक सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, जो नहीं देखे हो वीडियो जाकर के देख लो, उसके बाद फिर ये वीडियो आप देखो तो आपको बातें सारी समझ में आएगी कि क्या एज इट इज मार्केट ने अपनी बातों को फॉलो किया है या नहीं। ऐसा ही मैं एक बार और पहले कर चुका हूं दोस्तों, आपको ध्यान में होगा। मार्केट जब आपका बिल्कुल टॉप पे था, आज से लगभग 3-4 महीने पहले, यहाँ पे मैं बात करूं इस एरिया पर, है ना, ये जो आपका एरिया है दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो निकाल के देखना। 30 सितंबर वाले वीडियो के अंदर मैंने साफ कहा था, 30 सितंबर के बाद जो वीडियो यहाँ पे बनाया गया था, एक आध दिन के बाद आप वीडियो देखना, ये वाला वीडियो है ना, ये शायद 31 या 1 तारीख का वीडियो होगा, यहाँ पे आप देखना सितंबर के अंदर, कि यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट आपका 26,000 के नीचे जाएगा तो बाय ऑन डिप्स आपको नहीं काम करना है यहाँ पे। कारण क्या है कि मार्केट नया नया लो लगाने लग जाएगा और 1-1.5 महीने तक बिल्कुल बाजार जो यहाँ पे गिरता ही रहा। सेम चीज मैंने कल यहाँ पे आपको कहा था कि मार्केट आपका जो है गड़बड़ कर सकता है। देखिए, उसके पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर एक लेवल जो मैंने आपको दिया था कि ये लेवल अगर आपका कटता हुआ आपको दिखाई दे तो मार्केट आपको क्या है, यहाँ पे बहुत तेजी से फॉल करता हुआ दिखाई देगा। वो लेवल कौन सा लेवल है दोस्तों? तो वो लेवल है आपका 24,580 का लेवल था। जो हमारे पुराने व्यूवर हैं वो इन बातों को जानते हैं। तो हम लोग डिटेल में आज देखेंगे दोस्तों कि मार्केट आपका क्या कर सकता है, नेक्स्ट डे क्या होगा, है ना, किस तरफ की होने की मार्केट की ज्यादा संभावना है। उससे पहले एक बात मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मार्केट में आज जिनको भी लॉस हुआ है ना, वो लॉस आप ये कह लो इसलिए नहीं हुआ कि वो जो है मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए हुआ कि वो मार्केट को काम करना जानते ही नहीं है कि बाजार चल किस साइड पे रहा है, मार्केट जाएगा किस साइड पे। सिर्फ बाय और सेल का सौदा दबा देने से, बटन दबा देने से वो 1 सेकंड का काम है, लेकिन उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए, सीखना पड़ेगा। बार बार मैं कहता हूं, सीखने के ऊपर जोर दो और सीखने के लिए एक ही जगह है, वो है इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो दोस्तों, पटना के अंदर हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चलता है। तो अगर आप घर बैठे भी क्लास करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नया बैच जो आने वाला है, कॉल करके इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे, है ना, ये प्ले स्टोर के ऊपर हमारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अपनी लर्निंग को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। बिना लर्निंग के अर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि अपनी गलतियों से सीख लेंगे। कई सारे लोग ये वहम में रहते हैं कि अपनी गलतियों से सीख लेंगे, हम खुद ट्राई करेंगे। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता है ना, ठीक है, वो सीखना सही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपनी गलतियों से मत सीखो, लेकिन हर जगह पे वो चीज सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से हर एक चीज को अपने तरीके से आप वहां पे चाहोगे करना, ठीक है, तो गलती आप इतनी सारी करोगे, जिंदगी कम पड़ जाएगी सीखते सीखते। आप किताबें क्यों पढ़ते हो? किताबें इसीलिए पढ़ते हो ना, ताकि जिन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल गलती करी वो गलती आप ना करो। केमिस्ट्री का बुक पढ़ते हो, फिजिक्स की पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास क्या बताता है आपको? यही बताता है ना कि पीछे क्या गलती की गई। तो दूसरों के गलती से भी कई बार सीख लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि खुद ही अपनी ही गलती कर करके जीवन पूरा खपाते जाओ और फिर पता चला अंत में हाथ में कुछ लगा नहीं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है समझाना, है ना, और आपका काम है चीजों को समझना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखो, आज का दबाव देने वाला स्टॉक था दोस्तों भारती एयरटेल, एनटीपीसी, है ना, पावर ग्रिड आप देख लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल भी आपका डाउन था, आज भी आपका डाउन है, अडानी पोर्ट काफी दिनों से डाउन चल रहा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको थोड़ी देखनी पड़ती है। देखो, मार्केट में जब ओवरऑल प्रेशर रहता है तब स्टॉक मार्केट में आपको काम नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको निफ्टी में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, मिड कैप इंडेक्स में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, ऐसे केस में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब फॉल करेगा तो ओवरऑल आपको कई सारे स्टॉक्स भी नीचे आते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगले दिन क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो लेवल हमने कल बात करी थी कि आपका 24,290 के नीचे मार्केट अगर नीचे आएगा तो फिर पहले ये वाला आपको टारगेट देगा, है ना। इसी टारगेट की बात हुई थी ना
यहाँ पे देखो मार्केट आपका ये आपका टारगेट दे दिया। ये जो टारगेट का रेट है दोस्तों ये है आपका 24,180 का रेट। मार्केट ने परफेक्ट एक जो है आपको यहाँ पे सेटअप दिया सेलिंग के साइड पे। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। बाउंस का एरिया क्या हो सकता है, 24,294 तक का मार्केट चाहे तो आराम से बाउंस ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे के रेट की अगर हम लोग बात करें तो 24,133 का लेवल आपका एक बचा हुआ है, जो कि मार्केट मुझे लगता है कि जल्द ही छू देगा। यानी कि मान लो अगर ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट एक बार जरूर यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए सबसे पहला काम ये होगा कि मार्केट 24,130 का आपका यहाँ पे टारगेट दे सकता है, जो कि आसान काम है मार्केट के लिए वो टारगेट देना। इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि 24,130 का लेवल जब आपका कट जाएगा तब वहां से थोड़ी ज्यादा और गड़बड़ वाली संभावना आपको यहां पर दिखाई देगी। गड़बड़ कहां तक होगा, सबसे पहला रेट आपका ये वाला होगा 24,070 के आसपास, 77 के आसपास पहली गड़बड़ी आपको वहां तक दिखेगी। अगर 24,077 थोड़ा गड़बड़ा गया तो आप ये समझो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर आप यहाँ पे पूरी तरह से सतर्क हो जाओ। हालांकि ये बात हम लोग गिरावट वाली बात हम लोग यहीं से कर रहे हैं, है ना, इसी लेवल से हम लोग बचे हुए हैं। मार्केट में अभी तक बिल्कुल यहाँ पे कोई भी ट्रेड अपना नहीं लगा है लॉन्ग साइड पे। तो ये जो चीज है दोस्तों कि अभी जो हो रहा है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश हो रहा है। यानी स्लगिश मतलब ये कि मार्केट जो चाल चलता हुआ आ रहा था नीचे के साइड पर, उस चाल में थोड़ी सी आपको यहाँ पर रुकावट देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे आपको जो है काफी संभल करके शॉर्ट साइड का सौदा डालना है। एग्रेसिव शॉर्ट जो यहां से बनना था इस तरह का आपको एग्रेसिव शॉर्ट अब यहाँ पे नहीं करना है। थोड़े से बाउंस भी यहाँ पे मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। शॉर्ट करने के लिए दोस्तों मुझे लगता है 24,130 के नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे सोच सकते हो नीचे का लेवल 24,070 का, तो ये आपका थोड़ा सा है एक कि इसके कटने के बाद ही आप सोच सकते हो। बाकी आप ये देखो अगर ऐसा कोई मूवमेंट मिलता है कि गैप अप करके मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश करता है, डबल बॉटम मारने की कोशिश करता है, तो फिर 24,130 का टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। इंट्राडे में जो बाउंस आ सकता है दोस्तों, सबसे पहला बाउंस का एरिया आपका हो सकता है 24,270 के आसपास, और बड़ा अगर बाउंस हुआ तो 24,290 के आसपास का एरिया कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। बाउंस करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा 24,290 वाला बाउंस करेगा तो फिर हम लोग शॉर्टिंग के लिए कम वहां पे सोचेंगे, ज्यादा बड़ा दिमाग वहां पे नहीं लगाएंगे कि तुरंत जाके शॉर्टिंग कर दें, ठीक है, वहां पे थोड़ा इंतजार करेंगे, वहां ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पे छोटा मोटा गैप अप होता है और मार्केट वापस से नीचे चलने लगता है इंट्राडे में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि 24,130 का टारगेट आपको देखने को मिले। तो दोनों साइड का बात हमने यहाँ पे कर दी है दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के काम इसमें करना है। दूसरी बात यह है कि वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कल ही मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है ना, जो कि आज ये आपका कर भी लिया। ये देखो ये क्या है, कर दिया गड़बड़, है ना। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका हैमर के जैसा कैंडल बनाया था, लेकिन अब इसका लो ये काट रहा है। अब अगर ऐसा होगा कि इसका लो वापस से अगले हफ्ते भी अगर कटेगा तो फिर वहां पे ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए अभी एक हफ्ते के लिए जितना गिरना था मार्केट लगभग उतना गिर चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा ही मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। देखो कारण क्या है इसके ऊपर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखो सेम काम यहाँ पे भी हुआ है, हैमर के जैसा ये वीकली पे ये बनाया है ना। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन एक आपका यहाँ पे तैयार कर रहा है। और कल ही मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि मार्केट अगर बड़ी गिरावट लेगा, है ना, यानी कि इस एरिया को भी अगर काटेगा तो हेड एंड शोल्डर का निकलाइन ये है, तो यहां तक कहीं ना कहीं मार्केट आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। और हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसी के हिसाब से अपने आप को ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग तो डेली चार्ट यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो कितना परफेक्ट तरीके से काम किया अपना लेवल, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। परफेक्ट तरीके का मतलब ये 52,850, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया दिया था कि ये काफी टाइम से ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 52,850 के नीचे देखो मार्केट खुला, और मार्केट खुलने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ा है। अगर यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट को देखें, परफेक्ट सिनेरियो बिल्कुल था, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो मार्केट आया, लो को काटा, जो कल हमने बात करी थी। पहला टारगेट आपका ये दिया था मैंने, ठीक है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूं। ये जो लेवल आपका है दोस्तों, ये लेवल आपका है तकरीबन 52,270 का पहला टारगेट दिया। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे दूसरा टारगेट देने के लिए 51,877 का रेट ये लेकर के आ रहा था। तो यही होता है दोस्तों कि आपको जो है अगर आप सतर्क रहते हो, जो बातें बताई जा रही है, जो लेवल्स आपको दिए जा रहे हैं ना, उसको अगर आप ध्यान में रख करके काम करते हो, आपको दिक्कत कहीं नहीं आती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गिरावट क्या और बढ़ सकती है, तो बिल्कुल हाँ बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 51,760,
है ना, 740 760 मोटा मोटी यहां तक का मार्केट एक बार आकर के यहाँ पे कोशिश करेगा एक डबल बॉटम वगैरह कुछ ऐसा क्रिएट करने की, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हम लोग कहीं ना कहीं बेयरिश ही है और हम लोग थोड़ा सा बुलिश कब होंगे, बुलिश होने का एरिया होगा दोस्तों अपना 52,400, एक सेकंड, 52,408-10 के आसपास हम लोग थोड़ा सा बुलिश होंगे इंट्राडे के अंदर, बाउंस के लिए, बात समझ रहे हो, बाउंस के लिए बुलिश 52,408 के ऊपर होंगे। मार्केट इसके नीचे नीचे जब तक काम कर रहा है कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती, मार्केट आराम से नीचे की साइड पर चल सकता है। पहला टारगेट ये होगा, अगर ये एरिया आपका 51,768 वाला एरिया कट जाता है तो फिर आपको मार्केट यहाँ पे 51,270 का देखने को मिल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होगी दोस्तों कि अगर ये वाला एरिया काटता है तो फिर यहाँ पे एक गैप भी है जो कि आने वाले समय में जाकर के ये फिल हो सकता है। तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि क्या मार्केट इस स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करता हुआ चलता है या नहीं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट का एनालिसिस। और मैंने कल ही आपसे कहा था कि मिड कैप इंडेक्स में मुझे गड़बड़ी देखने को मिल रही है, ऐसा हो सकता है कि उसमें जब नीचे के साइड पर चाल आए तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि आज बिल्कुल हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आज जो फॉल हुआ है नॉर्मल सा फॉल था, घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के कल बाय वाला सौदा डाल दे। घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, सही इंफॉर्मेशन को पा रहे हो, तो इसलिए घबराने वाली बात बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। आपको इंतजार करना चाहिए जब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते करते किसी बॉटम वाले एरिया को प्रिडिक्ट करेंगे, जैसा कि अडानी के फॉल के बाद हमने किया था कि अडानी का जब आप देखे थे कि शेयर जब क्रैश किया था वहां पे हमने कहा था कि यहाँ पे मार्केट आपका क्या है, एक डबल बॉटम यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर सकता है, जो कि ये वाला एरिया है। आप वीडियो निकाल करके देख लेना, ठीक है। ये डेट मैं आपको बता देता हूँ, इस डेट के वीडियो को आप जाकर के देखना। एक दिन पहले ही आपको कहा था 21 नवंबर का वीडियो जाकर के हमारे चैनल पे देखिएगा, और वहां पे ये कहा गया था कि मार्केट आपका ऊपर की साइड पे निकल सकता है। तो काफी टाइम तक मार्केट आपका क्या हुआ, ऊपर के साइड पर रहा, और फाइनली अब ये नीचे की साइड पर जब मूव कर रहा था तब भी हम लोग 53,300 से बेयरिश हो रहे थे। परसों से ही आपको बता रहा हूं कि हाँ ठीक है यहाँ पे गड़बड़ होगा। तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने में, थोड़ा सा इंतजार करना है, और यही सही समय है दोस्तों। चीजों को सीख लो, सीख करके काम करो, और सीखने के लिए आपको पता है कहां पे आना है, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास पटना के अंदर यहाँ पे दोस्तों आपको आना है। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। नहीं है मालूम, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो टेंशन नहीं लेना है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, चीजों के बारे में, मैं कैसे यहाँ पे काम करूंगा, तो वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो चिंता। बाकी आप ध्यान दो ट्रेडिंग के ऊपर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा